चलो समझते हैं, हम इन तमाम चीज़ों से बचाव भी करना चाहते हैं और अपने हितैषियों की ओर लौटना भी चाहते हैं। तो वो लोग जो इतना बड़ा वर्ग है 60%, वो क्यों इन तमाम चीज़ों को नहीं समझते और हम क्यों समझते हैं। पहले के समय में तो ऐसी कोडिंग हुआ करती थी कि आंखें बंद करते थे और सब चीज़ें सामने स्पष्ट हो जाती थी। अपना फूंक वहाँ से मारते हैं, भारत में सब अप्लाई करके ऐसा दिखाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं और देश के एजेंडा कंट्रीब्यूटर बोलते हैं कि हमको विकास के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। ये सब कुछ होने के बावजूद संत आसाराम जी बापू ने काफ़ी बार बोला कि एक तरफा गाड़ी जा रही है, इसके लिए थोड़ा सोचो। मानवता है तो सब चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांतियुद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी सवाल कमेंट बॉक्स में आते हैं और काफ़ी लोग रूबरू मिलते हैं और अपनी बातें रखते हैं। आज का वीडियो काफ़ी पर्सनल होने वाला है, इसीलिए आज मैं काफ़ी तथ्य आपके सामने रखूँगा कि जो हम काफ़ी दिनों से विश्लेषण कर रहे हैं इंटरनेशनल नेशनल कॉन्ट्रोवर्सी और जो हितैषी हैं भारत के, जिन्होंने बड़े पैमाने में काम किया है। मैं खुलेआम जैसे कि जो एपिसोड बनाता हूँ उसमें संत आसाराम जी बापू का जिक्र हमेशा रहता है, और क्यों ना हो, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा अगर काम किया है भारतीय संस्कृति को जोड़ने के लिए, अध्यात्म का प्रचार प्रसार और परिवार व्यवस्था जो भारत का मूल आधार है उसको जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, वो संत आसाराम जी बापू ने किया। और वो काम दिखा और दिख भी रहा है। लेकिन जो पैरेलल 11 साल 6 महीने से उनको अंदर रखा गया एक भारी षड्यंत्र के पीछे, उस षड्यंत्र का भेद उजागर करना, उस षड्यंत्र को समझना और सबसे पहले ये समझना कि आपके हितैषियों को आपसे दूर क्यों किया गया है या हितैषी से आपको दूर क्यों रखा गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है। उस रीज़न को जब आप समझेंगे तभी आप महसूस कर पाएंगे कि हमारे साथ आज कितना बड़ा खेल हो रहा है, कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है और आपकी पीढ़ी को किस ओर लेके जाया जा रहा है। और अगर आप नहीं जागे तो आने वाला समय, मतलब कुछ ही समय के बाद आप अपनी आँखों से देखेंगे कि आपके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तब आप जाग पाए या नहीं जाग पाए या आपको चांस ही ना मिले जागने का। इसलिए आज जो समय है, इन तमाम चीज़ों में अध्ययन करके अपने अतीत पर विश्लेषण कर कम से कम इन लोगों की नीतियों को तो समझकर हम अपना बचाव कर लें, अपने परिवार का बचाव कर लें। और जब हम अपना और अपने परिवार का बचाव करेंगे तो हम गांव का, ज़िले का और राज्य देश का भी बचाव कर सकते हैं इन तमाम ताकतों से। तो काफ़ी वीडियो आज पर्सनल होने वाला है। तो काफ़ी लोगों ने मेरे से आज सवाल रखे कि रूपेश भाई, विश्व की ऐसी 60% जनसंख्या है जो कि षड्यंत्र को देखती है, जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने का जो उद्देश्य लिए पिछले 2000 सालों से जिनके मंसूबे चले आ रहे हैं, इनके बाप दादा और जो सीक्रेट सोसाइटियाँ पैरेलल बनते आज आप देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तक वो तमाम चीज़ें आ गई हैं। उनके एजेंडा कंट्रीब्यूटर सभी देशों में बैठे हुए हैं और पूरे विश्व मानव को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। परिवार व्यवस्था को तोड़कर अपने हिसाब से नचा रहे हैं और उनको खोखला करके एक जॉम्बी बनाकर अपने लिए यूज करवाना चाहते हैं। तो ये तमाम फार्मूले हमको तो समझ में आते हैं, हम समझते हैं क्या जागृति और ये जागृत अवस्था भगवान ने हमको ही प्रदान की है। और जो विश्व की 60% जनसंख्या है वो इन तमाम चीज़ों में ही अपना सेटलमेंट करके जीना चाहती है। मतलब कोई टेंशन नहीं है, कल मर रहे हो तो आज मर जाएं, लेकिन आज अच्छा खाने को मिले, आज 2 टाइम की रोटी हमारे परिवार को मिल रही है, आँखों के सामने हमारा परिवार थोड़ा मुस्कुरा लेता है, 4 जूते घल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसी कचड़े में ही अपने जीवन को एडजस्ट करके वो मैनेज करके गुलामी की तरह जीना पसंद करते हैं और इन तमाम बातों को सेटल कर लेते हैं, दिमाग में एक कीड़ा घुसा लेते हैं कि हाँ ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। पहले सतयुग था तो अलग सिद्धांत थे, द्वापर था तो अलग सिद्धांत थे, अब कलयुग है तो इसके अलग सिद्धांत हैं, हमको कलयुग में ही मैनेज करना पड़ेगा। और जो मुट्ठीभर लोग हैं, जो पूरे विश्व की संपत्ति जिन लोगों के हाथ में है, 2% लोग, उनमें से भी जो क्रीम लोग हैं, आप देखेंगे कि गिने चुने ही मुट्ठीभर लोग ही पूरे विश्व को हैंडल कर रहे हैं। कंपनियाँ, जो कंपनीज के मालिक हैं, उनके पास इतनी भारी पूंजी है कि एक कंट्री जैसे भारत है, भारत का जो बजट है सालाना, वो एक उनकी साल की इनकम होती है। तो अगर 3-4 साल का बजट फेंक दिया तो पूरे देश को आसानी से लोग पूरा हैंडल कर सकते हैं, उसकी संस्कृति को, उसके सिद्धांतों को, उसकी बॉलीवुड को, हॉलीवुड को, और जहाँ से वो सब सीख रहे हैं। क्योंकि जो इंसान है वो देख कर ही सीखता है। तो ये दिखाने की पॉलिसियाँ हैं उनकी, वो उनके अंडर में आ गई तो आदमी अपने आप ब्रेन वॉश हो जाता है। और इनके ही नियम सिद्धांत हैं, आप लोगों को लॉलीपॉप घुमा के देना या सीधा देना, ये कैसे भी मोनोपोली के अंदर ये लोग मैनेज कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर एक इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको समझ में ये तमाम चीज़ें क्यों नहीं आती, हमको ही क्यों आती हैं। और हम चलो समझते हैं, हम इन तमाम चीज़ों से बचाव भी करना चाहते हैं और अपने हितैषियों की ओर लौटना भी चाहते हैं। तो वो लोग जो इतना बड़ा वर्ग है 60%, वो क्यों इन तमाम चीज़ों को नहीं समझते हैं और हम क्यों समझते हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा लॉजिक आप समझ लीजिए कि संसार में
आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, आते हैं, जीव आत्मा आती है और कर्म बंधन से आती है, फिर उसको उनके हितैषी मिलते हैं, संत मिलते हैं जो ब्रह्मत्व को पाए होते हैं। तो मनुष्य का जन्म सीधा ऊपर की ओर यूँ पैरेलल चलता है। जो उसकी योनि है, अगर उसे मनुष्य का जन्म मिला तो उत्थान की ओर भगवान कोशिश करते हैं कि ये पहुंचता जाए, तो उसे संत की शरण भेजते हैं। तो जीव का जो मूल सिद्धांत है, जन्म लेने का उद्देश्य है, कर्म बंधन तो उसका एक कारण रहता ही है, लेकिन एक जीव अगर भगवान ने उसकी गति आगे बढ़ाई है, हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। हम लोग 84 लाख योनि जो हैं भारतीय संस्कृति का मूल बताया गया है, उसमें विश्वास रखते हैं। तो जो जानवर से गाय, गाय से जो योनियाँ कर्म बंधन के अनुसार बनती हुई आती हैं, पुण्य एकत्रित होते आते हैं, फिर मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म में वो जीवात्मा के रूप में आता है। फिर उसके बाद उसे उसके जो संत होते हैं, जो परमात्मा को पाए हुए संत होते हैं, उनके सानिध्य में जब वो जाता है ना, तो उसे मनुष्य जन्म का सही लक्ष्य पता चलता है। और फिर जब उसे सही जन्म का लक्ष्य पता चलता है ना कि भगवत प्राप्ति, यानी तुम जो जीव हो ब्रह्म में स्थित हो जाओ, ऐसा ज्ञान उन संतों से मिलता है। जब वो उनके सानिध्य में जाता है तो ये बहुत ही कम लोग हो पाते हैं धरती में इस टाइप के, ना तो जीवत्व में जो माहौल मिलता है कर्म बंधन का, उसमें ही लिप्त हो जाते हैं। फिर समय का ही प्रभाव होता है। और कलयुग की जो विचारधारा चल रही है पैरेलल, असुर वृत्ति के लोग इतने ज़्यादा हैं कि उनको उनके हितैषियों तक पहुँचने ही नहीं देते। जैसे जीव है, जीव का ब्रह्मत्व तक जाने का एक यात्रा है उसकी, लेकिन उसमें अवरोध पैदा कर देते हैं, तो जीव वही कचड़े में फंस जाता है। उसको उसके हिसाब से जो समर्थ गुरु हैं वो मिलना चाहिए, संत मिलना चाहिए, ज्ञान देने वाले ऐसे गुरु मिलना चाहिए। और ज्ञान देने से ही अकेला नहीं होता, ज्ञान तो देखो आप वेद पुराण में भी सब भरा पड़ा है, लेकिन उनके सानिध्य में रहकर, उनकी आँखों से, उनके हृदय से जो एक परस्पर भावयंत्रों का शक्तिपात होता है, उसके माध्यम से वो परिपक्व होता है। तो यानी अवरोध पैदा करने वालों की संख्या ज़्यादा है विश्व में, और उनका मनोबल ज़्यादा है, उनकी तादाद में ज़्यादा है, और कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोग हैं, तो जीव वहीं पर ही गोल गोल घूम रहा है। इनका बनाया हुआ एक माहौल है। तो ऐसी जो 60% जनसंख्या है ना, वो अपने कर्म बंधन में और जीवत्व के स्वभाव में वहीं पर अपना घर बनाकर, वही अपनी मानसिकता का एक छोटा सा लेवल लगाकर वो यही सोचते हैं कि यही हमारा संसार है, यही सब कुछ, मतलब कुआं के एक मेढक समझ लीजिए। कुछ लोग जो समझदार होते हैं, उनका पुण्य अर्जित होता है, वो अपने हितैषियों के पास जाते हैं, मनुष्य जन्म का सही लक्ष्य समझ में आता है उन लोगों को, तब उनका विवेक जागृत होता है, मतलब बुद्धि कुछ ऊपर लेवल तक उठती है। तब उनको समझ में आता है कि वास्तव में जो ये कचड़ा में जी रहा है इंसान, और ये कचड़ा देने वाली जो पॉलिसियाँ हैं, और ये कौन लोग हैं, तब उनको लगता है, विवेक जागृत होता है कि हाँ, ये जो पॉलिसियाँ हैं और ये जो लोग हैं, ये पैरेलल कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। फिर उनकी कुछ सतोगुणता होती है, और जो ऊंचे लोगों से वो लोग जुड़े रहते हैं, तो उनको समझ में सब चीज़ें आती है कि ये हैं मैन गैमलर और ये है जीवत्व के स्वभाव में डूबे हुए लोग, तो बेचारे निर्मम निर्दोष हैं, इनको खुद पता नहीं है कि आगे क्या जाना है, इनकी यात्रा वहीं रुकी हुई है। तो आप लोग हैं जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, कहीं ना कहीं आपके माता पिता के माता पिता के अति पुण्य होंगे, वो कहीं ना कहीं हितैषियों से जुड़े रहे होंगे, या संत की कृपा उनके पास रही होगी, या उनका अनुसरण आपके पिताजी ने किया होगा, और आपके बीज स्वभाव में उनका अनुसरण आया, और आपको भी देर सवेर कहीं ना कहीं उनका सानिध्य मिला होगा, तभी आपका प्रखर विवेक जागृत हुआ है, और तभी आप ये सेंस लगा पाते हैं। तो आपके अंदर पुण्य है। और आप अधिकांश देखना कि जो जीवत्व में रगड़े पड़े हैं लोग, और जो ऐसे स्वभाववादी लोग हैं जिनको मात्र जीना है, मरना है, और इनके एलिट्स के शिकार बन के वहीं गोल गोल घूमना है, अच्छी जॉब मिल गई, थोड़ा पढ़ लिया, हंसी मजाक करके वहीं मर के जी गए, भोग योनि में जो थोड़ा सा भोग मिल गए उसी में संतुष्ट हो गए। तो होता क्या है कि कभी आप देखना, आप इनके हिसाब से अपना जीवन एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप अच्छा जीन्स पैंट पहन लेंगे, आप अच्छा इनके हिसाब से भोजन खा लेंगे, आप जहाँ पे ये अगर ड्रिंक करते हैं, आप देखेंगे कि जहाँ नाचते गाते हैं वहाँ जाकर भी आप कुछ समय खड़े हो जाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे कि इनके जैसा हम बन जाएं, क्योंकि ये बड़े खुशी दिख रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में उनके जैसा बन नहीं पाएंगे। आप अपने हृदय में हाथ रख के कोशिश करें। जो समझदार लोग हैं वो खूब अपने जीवन में टिप टॉप बन जाते हैं, अच्छी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया सब हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय के लिए अगर वो एकांत में जाएंगे ना, तो उनके चित्त में ऐसा होगा कि ये वास्तव में जीवन नहीं है, ये सब कुछ सच नहीं है। हम सब कुछ तो पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो छूट रहा है, कोई हमको धोखा दे रहा है, हमारे साथ कोई कपट कर रहा है, ऐसा जीवन क्या हो सकता है। तो उनको इस चीज़ का फीलिंग होती है, फिर उनको सब तो अपने आप जागृत होने लगता है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि आपके ऊपर संतों की
भारतीय संस्कृति का जो निर्वहन करने वाले ऐसे गुरुजन हैं उनकी, आपके हितैषियों की और आपके पिताजी जो पुण्य अर्जित कर चुके हैं उनकी विशेष कृपा है जो आपको एहसास कराती है कि आप सत्य का पक्ष समझें। और जो 40% जो लोग हैं वो वास्तव में इन्हीं अवस्थाओं से गुजरे हुए लोग हैं। और ख़ास आप देखें कि जो संतों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, जो ऊंचे संत, देखो संतों में क्या होता है कि संतत्व को प्राप्त कर लेना, यानी ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेना, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेना, उनको संत कहते हैं। अभी आजकल तो लोग नॉर्मली बोल देते हैं आई संत संत संत। क्या उन्होंने पूर्णत्व को प्राप्त किया है? पहले तो ये देखना चाहिए। तो जो पूर्णत्व को प्राप्त हुए हैं और जो व्यवहार में आए हैं, जिन्होंने वास्तव में जीव को उठाकर जीवत्व में स्थापित, परमात्मा में स्थापित करके यात्रा कराई है, वो होते हैं ओरिजिनल। तो आप लोग जो जागृत हैं और आपके जो पुण्य हैं जो पूर्वजों से मिले हैं आपको, उनका आप बहुत उपकार मानिए कि आप इन तमाम षड्यंत्रों को समझ पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत पुण्य हैं इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इन षड्यंत्रकारियों के भेद को समझने के लिए, जिन्होंने जीव की यात्रा को वहीं कचड़े में डाल दिया है, आगे की यात्रा ही नहीं जीव कर पा रहा है, उसके जीवन में अवरोध डाल दिया है, मनुष्य जीवन का सही लक्ष्य महसूस ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसी ताकतों से आपको सचेत जो कर रही हैं कृपाएँ, उनका आप पर बहुत उपकार है। और जो लोग ये तमाम षड्यंत्र को समझ पाते हैं ना नीति, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर बहुत विशेष कृपा है कि आप इतने बड़े भारी षड्यंत्र को समझ पाते हैं। तो आप इस धरती के सबसे अच्छे और खुशनसीब जीव हैं कि जो आप परमात्मा की ओर जाकर कहीं ना कहीं आपकी भारी और यात्रा हो रही है। यात्रा अच्छी होगी, कहीं ना कहीं जो आपको जैसे जैसे सद्गुरुओं का सानिध्य मिलता जाएगा, गुरुजनों का सानिध्य मिलता जाएगा, आप जीवत से परमात्मा की ओर जाते जाएंगे। और शायद कई लोग तो इस जन्म में ही अपना काम बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप तभी इनके जैसा बनने की कोशिश तो करते हैं अज्ञानता में, लेकिन आप बन नहीं पाते। फिर आप देखेंगे कि महंगी महंगी खूब आप वस्त्र पहनेंगे, सब कुछ पहनेंगे, फिर आप सब छोड़ के ना आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे को मेरे हिसाब से जीने दो, मुझे मेरे हिसाब से खाने दो, मुझे मेरे हिसाब से घूमने दो, मेरे को टॉर्चर नहीं करो, मुझे एकांत दे दो। कहीं ना कहीं आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो कचरे में डले हैं 60% ऐसी जनसंख्या है, उनको वही एडजस्ट हैं। 100 जूता खाएं, वो संत लोग जैसा बोलते हैं 100 जूता खाएं, तमाशा घुस के देखेंगे। तो वही प्रोसेस इनके जीवन में बनी रहती है। तो जो आज का टॉपिक बहुत पर्सनल है, तो मतलब मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि ये सच है। जो 40% लोग हैं वो आज इस तमाम चीज़ों को समझ पाते हैं। काफ़ी लोग मेरे से बोलते हैं कि आप ये नया टॉपिक कहाँ से उठाकर ले आए। संत आसाराम जी बापू को आप देखें कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंसी है, जो नेता हैं उन्होंने फंसाया है, तो संघर्ष करके जीत जाना चाहिए और थोड़ा सा दाव पैंच खेल के उनको एहसास दिलाकर अपने हक की मांग करके भी आसानी से संत आसाराम जी बापू को बाहर लाया जा सकता है। और कुछ जो षड्यंत्र ताकतें चल रही हैं, देखो षड्यंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक रहता है, तो उनसे भी कुछ फाइट कर लेना चाहिए। तो लेकिन आप पहले ये समझें कि संत आसाराम जी बापू का वास्तव में एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। उन्होंने इस जीवन में अवतार लिया है, उनका अवतार दिवस मनाया जाना है। उन्होंने गुरु की कृपा पाई है और गुरु की कृपा पाकर उन्होंने वास्तव में आश्रम व्यवस्था चलाई है। जैसे कि वशिष्ठ जी भगवान राम के समय काल में जो व्यवस्थाएं चलती थी, वही व्यवस्था संत आसाराम जी बापू ने चलाई है। संत आसाराम जी बापू को इस देश की युवा पीढ़ी की चिंता थी। इस देश की जब युवा पीढ़ी खोखला हो रही थी, तब उनको बड़ा दर्द होता था, उसकी चिंता थी। विश्व मानव जो सताया जा रहा है, उसको स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, उसका स्वास्थ्य और उसकी यात्रा ऊंची हो, उसमें अवरोध आ रहा था, तो उनको बड़ा पीड़ा होती थी। तो ये तमाम पीड़ाएं जब एकत्रित होती गई और साथ ही साथ जो इनके जो मंसूबे रहे इन ताकतों के, उन्होंने अत्याचार करके उनको अंदर रखा है। आज भी संत तो अपना स्वभाव छोड़ते नहीं हैं। तो उनका जो इतना बड़ा उद्देश्य है, तो उस उद्देश्य को भी आधार में रखकर सॉल्यूशन की ओर जाना, एक शिष्य का सोचना, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। अगर संत आसाराम जी बापू को वास्तव में आज देखें, अगर भौतिक जगत में ही देख लें, तो संत आसाराम जी बापू के पास आज देखें इतने सारे आश्रम में सब कुछ है। गिनती के अगर 10 आश्रम भी बेच दिए जाएं, तो करोड़ों रुपए फेंक कर, आज सब जानते हैं इस देश में अच्छा सा भ्रष्टाचार होता है, सब कुछ होता है, सब चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, तो आसानी से वो बाहर भी आ सकते हैं। संत आसाराम जी बापू सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लोगों को दिमाग गुमराह करके, एक संत की छवि के चरित्र को खराब करके संत की छवि को जो लोगों के दिमाग में घुसाया है, तो समाज का भी एक दायित्व बनता है कि उनके प्रति सच्चाई समझें।
शिष्य लोग समाज को ये तमाम चीज़ें रखें, और समाज का भी दिल द्रवीभूत होना चाहिए ऐसे संत के प्रति कि इन्होंने हमारे लिए इतना किया और हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। तब जाके संत आसाराम जी बापू जो चाहते हैं, फिर खुद मार्गदर्शन संतों का मिलेगा और सब चीज़ ठीक होंगी। तो कुल मिलाकर जन जागरण का भी एक माहौल संत आसाराम जी बापू कहीं ना कहीं अपेक्षा रखते हैं समाज से कि समाज खुद कुछ पुरुषार्थ करे, कुछ समझे इन लोगों की जो धतिंगबाजी चल रही है और सत्य के लिए आवाज़ उठाए। कभी कभी बच्चा होता है तो माता पिता कोशिश करते हैं कि उसे अकेले छोड़ देते हैं, या फिर कुछ खाने के लिए या फिर तैरने के लिए सपोज़ हम देखें कि छोड़ देते हैं कि भाई अब तैरो, कहीं पानी उसके मुंह में चला जाता है वगैरह वगैरह। तो समाज है, एक संत एक उनके लिए माता पिता के समान होते हैं, आदर्श होते हैं, वो सींचते हैं। तो समाज का भी तो कर्तव्य होता है कि वो कब तक इन लोगों का गुलाम बना रहेगा, इन चंगुल में फंसकर इन लोगों के शिकार बनकर अपनी पीढ़ी और अपना जीवन खोखला करता रहेगा, अपने हितैषियों की ओर वो कब देखेगा। तो कभी कभी वो अत्याचार को सहते जाते हैं कि हाँ भाई ये कभी जागेंगे और कहीं ना कहीं जो ताकतें हैं इनसे थोड़ा बहुत समझौता करेंगे, वो फिर ये आवाज़ उठाएंगे ना, तो फिर उसमें हमारा संकल्प मिलेगा और सब चीज़ सही सही हो जाएगी। तो अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, विचार समझने की। बहुत सारे लोग जो मेरे से सवाल करते हैं कि आप फालतू में ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बहुत बड़ा है। जब तक आप ये तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे, जो संत आसाराम जी बापू जिन तमाम चीज़ों के लिए काम करते रहे, जिस संस्कृति को बचाने के लिए काम करते रहे, जो खोखलापन जो चीज़ें ला रही हैं उसके खिलाफ काम करते रहे, जब तक उसके आप मूल को नहीं समझेंगे तो आप कैसे समझ पाएंगे कि ये वास्तव में जो लड़ाई चल रही है वो किस बेस पे है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल जो ताकतें, जो पैरेलल विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाने का उद्देश्य लेके जो उनके बाप दादा पिछले 2000 साल से पैरेलल काम कर रहे हैं, राजा विक्रमादित्य, अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य के भी पहले से जो पैरेलल योजनाएं चलती थी, हमारा मंत्र विज्ञान था, हमारी कोडिंग थी, मंत्र विज्ञान की कोडिंग से सब चीज़ें आसानी से दिखती थी। जैसे आपको एंड्रॉयड मोबाइल में आज देखते हैं अपनी आंखों से, तो आपको भौतिकता यूज करना पड़ती है उसके लिए। उसके पहले के समय में तो ऐसी कोडिंग हुआ करती थी कि आंखें बंद करते थे और सब चीज़ें सामने स्पष्ट हो जाती थी। आप महाभारत का दृष्टिकोण देख लेना कि संजय पूरे महाभारत को, धृतराष्ट्र अंधा होता है उसके बावजूद भी सब सीन सहित एक एक चीज़ का वर्णन करता है। तो ये कोई ध्यान की अवस्था को लोग एक टाइटल दे देते हैं कि हाँ वो ध्यान करते रहते होंगे, योग का थोड़ा सामर्थ्य मिल गया वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं है। उस समय कोडिंग थी। जैसे आज कोडिंग का कुछ यूज करके तो भौतिकता की कुछ सूत्र यूज कर लेते हैं ये लोग, और ये तमाम फार्मूले दिखाकर इतनी सब टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकते हैं। तो उस समय मंत्र विज्ञान इतना पावरफुल था। तो आज जो चल रहा है ना, उससे कई हजार गुना हम पावरफुल थे। और ये तमाम चीज़ें राजा विक्रमादित्य के पास थी, चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी आई, चाणक्य ने भी इन तमाम चीज़ों का उपयोग किया। तो जो महाभारत से कला चली आ रही थी वो तमाम चीज़ें सब स्पष्ट थी। लोग एक मंत्र पढ़ते थे और जो सीन यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर चल रहा है वो सीन यहाँ प्रैक्टिकल सबको दिखने लगता था। यानी टीवी की ज़रूरत नहीं थी, एंड्रॉयड मोबाइल की ज़रूरत नहीं थी। अगर यहाँ बैठ के अगर 2000 किलोमीटर दूर मीटिंग करनी है तो यहाँ पर छोटा सा कोडिंग करते थे, मंत्र फूंकते थे और सीधा आप देखें कि वहाँ से वो तादाद में हो जाते थे। इसी प्रकार से आप देखें कि राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे। यहाँ से 3000 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है समुद्र के उस पार, उनको सब चीज़ पता रहती थी और सब चीज़ें समझौता कर लेते थे। तो ये जब ताकतें पैरेलल चल रही थी अशोक के समय काल तक, ये सब कुछ चला और सब शास्त्रों में फिट रहा, नालंदा विश्वविद्यालय में ये तमाम चीज़ें थी। तो जो ताकतें ये इनके अनुसार वो देखा उन्होंने कि ये तो कितना अच्छा लॉजिक है, एक जगह बैठकर एक राजा पूरे विश्व को हैंडल कर रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जो चोरी कर करके इन्होंने सब कोडिंग वोडिंग चुरा के इन्होंने अपनी मनसूबे, गंदे मनसूबे, क्योंकि इनको ज्ञान तो था नहीं, इनके जीवन में कोई गुरुत्व तो था ही नहीं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे, कलयुग का प्रभाव था। तो ये पैरेलल बनते गए प्रीमिनेशन वगैरह ऐसे लोग। फिर कुछ ताकतें जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से बहुत सारे ग्रंथ उठाए, अपनी सीक्रेट चीज़ें उठाई। फिर हमारे राजाओं का भी प्रभाव कम होता गया। फिर इनके मंसूबों के तहत आज इन्होंने कंप्यूटर बनाया, कंप्यूटर से कोडिंग में आए और आज ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम सब कुछ हैं। तो ये सब कुछ इन्होंने कहाँ से पाया? ये सब कुछ भारत से ही पाया। और अपना फूंक वहाँ से मारते हैं, भारत में सब अप्लाई करके ऐसा दिखाते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, और देश के एजेंडा कंट्रीब्यूटर बोलते हैं कि हमको विकास के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और ये ऐसा विकास, बिल गेट खुद बोल रहा है कि कुछ समय के बाद आपकी बॉडी के अंदर मोबाइल काम करेंगे। ऐसे टैटू बना दिए गए हैं और टैटू अभी आप लगाएं और चिप आपके दिमाग में लगाई जाएगी और सब आसानी से आप आंख बंद करेंगे और सब कुछ होगा। लेकिन ये तमाम चीज़ें आप देखें कितनी अशुद्ध प्रवृत्ति से बनाई गई हैं। पहले हमारे साथ जो हमारे ऋषि मुनि, एक विज्ञान, ऋषि मुनि क्या हैं आप पहले ही समझें, वो रियल साइंटिस्ट हैं।
जिन्होंने आत्म परमात्मा का अनुसंधान करना, भौतिकता से जीवत्व को कैसे उठाना और भौतिकता में ही अध्यात्म को मिलाकर ऐसे ऐसे आविष्कार करना कि जो मात्र एक छोटे से मंत्र पढ़ने से वो तमाम चीज़ें सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। तो ये वास्तव में ऋषि हमारे वैज्ञानिक हैं। इन ऋषियों को पता था कि इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बनाते हैं या फिर जो बिजली बनाते हैं तो आगे चलकर ये बिजली वातावरण में बहुत दुख देगी, और इसीलिए उन्होंने ये सब चीज़ें समझकर साइड कर दी। फिर उन्होंने मंत्र विज्ञान का बहुत वो लिया। और ऐसा नहीं है कि मंत्र विज्ञान के लिए हमको सब कुछ सात्विक ही रहना चाहिए तभी सब कुछ ऐसा होता था, ऐसा नहीं है। मंत्रों में इतना पावर होता था और ऐसा सब कुछ विधि विधान होता था कि पढ़ने मात्र से उसका असर दिखता था। लेकिन आज के लोगों की मानसिकता का लेवल इतना डाउन कर दिया गया है षड्यंत्र के बेस पे कि वो तमाम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। और ऋषि शब्द बोलकर उनको ऐसा लगता है कि दाढ़ी मूछ वाले एक ऐसे ऋषि होंगे जो मात्र एकांत में रहकर वही दाल अपना वही कंदमूल खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बेचारे हैं ये लोग, भगवान के लिए डटे रहते हैं, भगवान मिला तो ठीक नहीं तो ठीक। नहीं नहीं नहीं, वास्तव में यही रियल साइंटिस्ट हैं। तो हुआ क्या कि इन लोगों ने वो तमाम चीज़ें चुराई और यहाँ पर आज अप्लाई कर रहे हैं। और आज की चकाचौंध में लोगों को ऐसा लग रहा है पढ़ लिख, क्योंकि पढ़ाई भी आप देखेंगे तो जो गुरुकुल व्यवस्था की पढ़ाई थी वो तो साइड ही कर दी गई। अभी की जो पढ़ाई है जो मैकाले पद्धति से आई, और अभी तो बिल्कुल एक पेटी पैक कोर्स आता है, वो थोप दिया जाता है डिग्री के रूप में। वो डिग्री के रूप में वो कोर्स अपने दिमाग में बैठा कर फिर वही पैटेंट पे वो डॉक्टर बनता है या फिर जो भी मैनेजर बनते हैं। अब कितना आश्चर्य लगता है कि अकाउंट की व्यवस्था, अकाउंटेंट लोग बनते हैं, लेकिन उनको कभी जीवन में ये पता नहीं चलता कि पैसा बनता कैसे है। जो उनको पैसा बनने की परिभाषा समझाई गई है वही बड़ी हास्यात्मक है। कभी आपने मूल में देखा, जितने सारे अकाउंटेंट हैं पूरे विश्व लेवल में, आप हृदय में हाथ रख के देखो कि आपको जो पढ़ाया गया एक मैनेज करना सिखाया गया, वास्तव में आपको जीवन का सही मैनेजर नहीं बनाया गया। और इतना पढ़ लिख कर भी आप अगर सत्य को नहीं समझ सकते तो आप सोचो किसका जूठा चाट कर आपको ये तमाम चीज़ें थोप कर अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए लगाया गया। और अभी के समय तो और कंट्रोल पॉलिसी में काम कर दिया गया है, आपका दिमाग ही नहीं काम करने दिया जाएगा, उनके हिसाब से ही काम करने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये चीज़ समझना पड़ेगी कि ये तमाम चीज़ें उस समय से चली आ रही हैं कि ये लोगों ने वो तमाम चीज़ें चुराई। और आज भारत के, इनको पता था कि भारत में जो ऐसे संत हैं जो आज़ादी के बाद इन्होंने सब आकलन किया, इन्होंने देखा कि कुछ ऐसे संत हैं जो कि वास्तव में जिनकी वाणी है ना, उस वाणी के प्रभाव से ये सब जागृत कर देते हैं। संत आसाराम जी बापू की कैसी ओरा है, आप देखें, जो तावड़िया थे जिन्होंने खुद रिसर्च की कि संत आसाराम जी बापू की ओरा खिंच जाती है 2-2, 3-3 किलोमीटर तक। जो वहाँ पर जीव बैठते हैं या उनकी ओरा में जो लोग आते हैं उनको सब कुछ सुख शांति और उनके केंद्र जागृत हो जाते हैं ऑटोमेटिक। तो ऐसे जो संत हैं जिनकी संप्रेक्षण शक्ति से मनुष्य जीवन का उत्थान हो जाता है, और अगर वो बोल दें कि ये चीज़ें गलत हैं तो वो लोग गलत स्वीकार लेते हैं उसको, और सत्य को स्वीकारने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। जब उन्होंने ये अध्ययन किया तो जो परम हितैषी थे उनको साइड करने का कोशिश की। अब ये समझ में नहीं आता लॉजिक, आप समझो, जो संत पिछले 40 साल 50 साल से ब्रह्मचर्य का प्रचार करते रहे, उनके आश्रम की आप व्यवस्थाएं देखेंगे कि उन्होंने खुद अपनी धर्म पत्नी के हाथों से भी उन्होंने भोजन लेना नहीं स्वीकारा। क्योंकि ब्रह्मचर्य के सूत्र में सबसे पहला सिद्धांत आता है कि आप जो खाते हैं, आपका जैसा आप खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो संयम जीवन में बढ़े, इसीलिए उसके सूत्र स्थापित करने के लिए संत आसाराम जी बापू का आप जीवन देखेंगे तो आप देखें कि उनके जीवन में उनका जो भोजन बनाते हैं, उनके अंगत सेवक होते हैं वो युवा होते हैं, बच्चे होते हैं, अध्यात्म की ओर लगे हुए ऐसे पथिक होते हैं, वो उनके हाथ का भोजन करते थे। यानी संत आसाराम जी बापू खुद अपने जीवन में बोलते हैं कि मैंने शायद ही 48 घंटा अपनी पत्नी के साथ में रहा हूँ, मतलब शरीर से। तो इतना जीवन उनका संयमी रहा। फिर वही चीज़ें उन्होंने ग्रंथ बनाया दिव्य प्रेरणा प्रकाश नाम का, और 40 साल से उन्होंने समाज में यही बताया कि ब्रह्मचर्य ही सार है। अब इतना बड़ा अध्यात्म का जो एक महत्व है जिसमें उसे ब्रह्म को पाना है, ब्रह्म ज्ञान को पाना है, तो जो ब्रह्म ज्ञान को पाने की एक देखो सुषमा नाड़ी होती है, इतनी सारी नाड़ियां हैं, उसमें से एक जो ब्रह्म नाड़ी होती है वो कब पुष्ट होती है? ब्रह्मचर्य से पुष्ट होती है। और जब वो नाड़ी ब्रह्मचर्य से पुष्ट होगी तभी व्यक्ति को ब्रह्म साक्षात करने का एक महत्व और उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो लोगों के अंदर वो कैपेसिटी बढ़े, इसीलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य को ही बल दिया, जोर दिया। और युवाओं को तो खास ऐसा बार बार समझाया, दिव्य प्रेरणा का पाठ करो, आप 5 बार पाठ करो। तो ऐसा संत जो पैरेलल इतने बड़े पैमाने में ब्रह्मचर्य का काम करते रहे, और उनके जीवन में देखें लोग, काफ़ी लोग ऐसे कि बोलते हैं कि बापूजी को स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। उनकी संस्था में आप जाके देखेंगे ना तो इतना नियम है कि नारियों के लिए अलग आश्रम की व्यवस्थाएं हैं, रात को सोने के लिए अलग व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि सत्संग जो होता है उसमें भी पार्टीशन होते हैं।
भाई लोग अलग बैठते हैं, बहनें लोग अलग बैठती हैं। संत आसाराम जी बापू की जो कुटिया है वहाँ पर किसी स्त्री को नहीं जाने अंदर जाने दिया जाता है। उनके जो रसोड़े हैं वहाँ स्पेशल बोर्ड लगे रहते हैं कि माइयों को रसोड़े के अंदर आना अलाउ नहीं है। हर चीज़ इतना संयमी और सब व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। तब इन ताकतों ने देखा कि जो संत जिस पद्धति से काम करता है उसको उसी पद्धति से फंसाया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि संत आसाराम जी बापू ब्रह्मचर्य का ही महत्व बताते थे और इन्होंने उनके ऊपर ब्रह्मचर्य विहीन आरोप लगाया। और ऐसा आरोप लगाया कि आप देखें कि बड़ा उसको तैयार किया गया लड़की को, और लड़की खुद देखें कि जो कोर्ट कचहरियों में उसके संवाद हुए हैं, सब कुछ जो बयानबाजी हुई है उसमें खुद लड़की सिद्ध नहीं कर पा रही है कि मैं कुटिया तक गई हूँ। जज खुद बोल रहा है कि लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया है, उसके आधार पर हमने सज़ा सुना दी है, लेकिन एविडेंस क्या मिल रहे हैं? लड़की कुटिया तक गई है, वो जो बता रही है मेरे साथ छेड़खानी हुई है, क्या उसके एविडेंस मिल रहे हैं? उससे उनको कोई लेना देना नहीं। एक पॉस्को एक्ट बना दिया गया सन 2012 में दामिनी हत्याकांड के बाद, उसी के आधार पर स्टेटमेंट के आधार पर उनको संत आसाराम जी बापू को सेशन कोर्ट में सजा चेप दी गई। कितना हास्यात्मक है। और इतना बड़ा जो हास्यात्मक काम हुआ है आपके हितैषियों को दूर करने के लिए, आपको आपके हितैषियों से दूर करने के लिए हुआ है। ये आप जैसे पहले ब्रिटिश जो यहाँ इस देश में काम करती थी, भगत सिंह को फांसी देना था तो वो सीधा बोलते थे भाई हमारे तो सूत्र बने हुए हैं, आप अगर ऐसा क्राइम करेंगे तो हमको तो फांसी देना पड़ेगी। अरे सूत्र क्या बने हुए हैं? तुमको तुम्हारा दोहन करने के लिए सूत्र बनाए गए हैं। आज जो स्त्री को महत्व दे देकर पूरा ऐसा दिखाया गया कि सब कुछ अत्याचार तो स्त्रियों के ऊपर ही होता है, पुरुष तो अत्याचार करने के लिए ही बना हुआ है। पुरुष आयोग में आप उठाकर देख लें, पुरुष का इतना शोषण होता है, क्या उसके लिए कोई कानून बना है? क्या उसके लिए कोई पॉस्को एक्ट की धाराएं बनी हैं ऐसी? ये जो खुला अत्याचार, अश्लीलता का खुला अत्याचार, जो शोषण वाला अत्याचार बच्चे और पुरुषों के साथ जो खुलेआम होता है, मानसिक टॉर्चर होता है पुरुषों को, क्या उसके लिए कोई कानून बना है? और ये सब कुछ होने के बावजूद संत आसाराम जी बापू ने काफ़ी बार बोला कि एक तरफा गाड़ी जा रही है, इसके लिए थोड़ा सोचो। मानवता है तो सब चीज़ व्यवस्थित होना चाहिए। स्त्री को हथियार बनाकर संत आसाराम जी बापू के ऊपर खेला ना इन्होंने, आपके हितैषियों को ही तो उसके माध्यम से दूर किया ना उन्होंने। आज आप देखें, मैं जोधपुर सेंट्रल जेल की ही बात कर रहा हूँ, उसमें आज 1600 कैदी हैं। आप आंकड़ा उठा के देख लें कि 1000 कैदी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो मात्र पॉस्को एक्ट के तहत अंदर डले हुए हैं, और बेचारे निर्दोष हैं बहुत सारे लोग जिनकी बेलें नहीं हो पा रही हैं। किसी के परिवार के जनों के लोगों ने उनको बोल दिया कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, तो अंदर डाल दिया। और आप देखें कि ये तमाम चीज़ों को हथियार बनाकर कैसे लोगों को दुखी किया जा रहा है। जबकि आप देखें कि पॉस्को एक्ट के कम से कम 80% मामले खुद सेशन जज बोल रहे हैं, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के, कि ये सब फर्जी आ रहे हैं, ये केस फ्लॉप हो जा रहे हैं, सारे केस फ्लॉप हैं। कहीं ना किसी का हाथ है ना पैर है, कहीं ना सबूत मिलते हैं ना सुराग मिलता है। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि ये तमाम चीज़ें आधार बनाकर कैसे आपके संतों को दूर किया गया। तो जो लोग ऐसा सवाल खड़ा करते हैं कि आप इतना बड़ा फोर्स क्यों दे रहे हैं, आप सीधी सीधी बात करें ना संत आसाराम जी बापू के लिए। सीधी सीधी बात कहाँ से की जाए? जिनका लेवल इतना हाई हो, जो वसुधैव कुटुंबकम का रियल सूत्र लेकर जो पूरे विश्व मांगल्य की बात करते रहे, जो विश्व मांगल्य का चरित्र सुधरे, विश्व मांगल्य का कल्याण हो, इसके लिए काम करते रहे। और जिन ताकतों ने, जो विश्व को कौन हैंडल कर रही है? मुट्ठी भर ताकतें हैंडल कर रही हैं। उन ताकतों के फार्मूले के तहत, उनके इशारों पर इस देश के एजेंडा कंट्रीब्यूटरों ने अगर उनको अंदर रख दिया है, तो सबसे पहले जन जागरण के जो तौर तरीके हैं उसमें जन को ये तो समझाना पड़ेगा कि संत आसाराम जी बापू इतने बड़े लेवल में काम कर रहे थे, और जो ताकतें आपके लिए खाई खोद रही हैं वो ताकतें क्या हैं। और अगर आप सचेत नहीं हुए, इन ताकतों से सचेत नहीं हुए, उन ताकतों को आप एक्सपोज नहीं करेंगे या समाज को इन ताकतों के बारे में आप नहीं समझाएंगे, तो संत आसाराम जी बापू के ऊपर जो ताकतें आक्रमण कर रही हैं, प्रहार कर रही हैं, तो समाज कैसे समझ पाएगा कि कहाँ से क्या हो रहा है? सीधे सीधे कुछ चेहरे दिख रहे हैं, लेकिन इन चेहरों के पीछे भी कुछ और है। इस देश के नेता का चेहरा दिखता है, फिर ऊपर से लेकर नीचे तक आएंगे कुछ लोगों की साजिशें दिखती हैं, तो लेकिन इन लोगों के पीछे भी बहुत सारे चेहरे हैं। उनको आप कब समझेंगे? समझने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसी ताकतों से लोहा लेने के लिए आप सीधे सीना तान के खड़े हो जाओ, क्योंकि भाई ताकतें बहुत पावरफुल है। ये एक साथ 1-1 लाख लोगों को ख़त्म करने की कैपेसिटी इन लोगों के अंदर, और कंट्रोल पॉलिसी में अब तो ये काम कर चुके हैं ये लोग, लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करके चिप लगाने की प्लानिंग चल रही है। यानी इनको पता चला कि ये वर्ग जो 2 करोड़ लोगों का वर्ग है, ये हमको अटैक कर सकता है, हमारे मंसूबों को समझकर हमको ख़त्म करने की बात कर सकता है।
तो बटन दबाते ही उनका सीधा ब्रेन हैमरेज, अटैक आना, वहीं लुढ़क जाना, ये तमाम चीज़ें उनके हाथ में होंगी। उसको निस्तनाबूद कर देना, उसका अकाउंट सीज कर देना, उसको अपंग बना देना, कितना भी अमीर आदमी हो उनके हिसाब से अगर नहीं चलोगे तो आपको अपंग बना देना, ये तमाम चीज़ें होंगी। आपके साथ इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। इसीलिए क्रांति युद्ध प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़े रहें, क्योंकि आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत ही सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही अच्छी सारे सिद्धांत मिलेंगे, ऐसे सिद्धांत जो आपके और आपके परिवारजनों का काफ़ी हित करेंगे। इसलिए हमारी टीम से आप जरूर जुड़े रहें, क्रांति युद्ध को आप सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए अध्ययन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।